गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं दी 9.1 केमिस्ट। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीएच। पीएच का मतलब होता क्या है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। और हम लोग अभी जो सामने देख रहे हैं इसको हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में आप देख पा रहे हो 1 से लेके 14 तक का नंबर दिया हुआ है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा कि जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक के जितने भी सब्सटेंसेस है इसको हम एसिड्स के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। एसिड्स मतलब वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जल्दी से H+ आयंस को रिलीज करते हैं और जिनका स्वाद थोड़ा सा खट्टा रहता है। और अगर हम देखेंगे जो बीच में है नंबर 7 जिसको कि हम कहेंगे न्यूट्रल अर्थात हम लोगों का नॉर्मल पानी का अगर हम पीएच देखेंगे तो वो 7 निकलेगा। और अगर हम धीरे धीरे बेसिक नेचर की तरफ जाए तो 8 से लेके 14 तक जो रहेगा इसको हम कहेंगे बेसेस और एल्कलाइज। एल्कलाई और बेसेस में क्या डिफरेंस है? एल्कलाइज जो होते हैं वो जब बेसेस को हम सॉल्यूबल फॉर्म में बनाते हैं वाटर के थ्रू, जब सॉल्यूबल करते हैं तब हम उसको एल्कली कहेंगे। और बेसिक नेचर का मतलब होता है पीएच का बढ़ना। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड pH is directly proportional to basicity। मतलब pH जो रहेगा बेसिसिटी के साथ बढ़ते जाएगा और pH जो है वो एसिडिटी के साथ कम होता जाएगा। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस ने क्या कहा था pH को बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों अब बारी है आर्हेनियस थ्योरी की। आर्हेनियस ने क्या कहा था एसिड्स और बेसेस को लेके? चलिए अब हम वो जानते हैं। पहली चीज आर्हेनियस एसिड होता क्या है? वो सब्सटेंस जो H+ आयंस को रिलीज करता है जब उसको पानी में मिलाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मैंने पानी के अंदर मिलाया तो उसने H+ आयंस को रिलीज किया और OH- आयंस को रिलीज किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसिड्स ने H+ आयंस को रिलीज किया है तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक आर्हेनियस एसिड है HCl। तो हम लोग अब आ जाते हैं आर्हेनियस बेस पे। आर्हेनियस बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि OH- आयंस रिलीज करते हैं जब उनको पानी में मिलाया जाता है। एक एग्जाम्पल है NaOH में जो ये टूटता है जब पानी में तो एक Na+ में टूटता है और एक OH- में टूटता है। तो हमें इसमें OH- ज़्यादा ऑब्टेन हुआ है, इस वजह से हम बता सकते हैं कि ये एक बेस है। और अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, अब देखें दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? जब हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब जाके हमें पानी मिलता है। तो जो पानी हमें मिलेगा उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। और इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि एसिड भी स्ट्रांग होना चाहिए, बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके पानी मिलेगा। और अगर एसिड स्ट्रांग है बेस वीक है तो तब हमें पानी नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो पीएच वैल्यू जो हम पढ़े थे पीएच वैल्यू का रोल उसमें आ जाता है। और आर्हेनियस की और एक चीज़ है कि आर्हेनियस का ये कॉन्सेप्ट है कि वो पानी में डिसॉल्व किया जाता है तब जाके आर्हेनियस एसिड या आर्हेनियस बेस के बारे में हमें पता चल पाता है। तो ये चीज़ को मेंशन करना दोस्तों मत भूलना कि व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में डिसॉल्व होना ही आर्हेनियस के थ्योरी का सबसे बड़ा पॉइंट है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे। तो दोस्तों अब आ जाती है बारी आर्हेनियस ने जो थ्योरी दी है उसके ड्रॉबैक्स को जानने की। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आर्हेनियस के ड्रॉबैक्स है उसमें जो सबसे पहला ड्रॉबैक है कि आर्हेनियस थ्योरी फेल्स इन एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब पानी का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आर्हेनियस का थ्योरी वर्क करना है। तो आर्हेनियस का थ्योरी पानी के बिना वर्क नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज़ अमोनिया इज बेस बट इट डज नॉट रिलीज OH- आयंस।
अमोनिया तो एक बेस है, ये हम सबको पता है, बट आर्हेनियस ने ये नहीं बता पाया कि अमोनिया एक बेस है, क्योंकि वो तो OH माइनस आयंस रिलीज नहीं करता है, लेकिन वो सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, उसका pH वैल्यू भी 7 के ऊपर है, तो अमोनिया को एक बेस होना चाहिए। अमोनिया एक बेस है, पर आर्हेनियस ने उस थ्योरी में ये नहीं बता पाया है कि अमोनिया एक बेस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर pH के बारे में पूछा जाए तो pH का फॉर्मूला मेंशन करना कभी मत भूलना। जो pH का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ H+ आयंस। जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो pH होता है, pH इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। एसिडिटी बढ़ती जाएगी तो pH कम होती जाएगी, और pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। मतलब जैसे जैसे pH बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बेसिसिटी किसी भी सोल्यूशन के अंदर की बढ़ती जाएगी। ये चीज़ को दिमाग में बैठा लेना, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया है कि pH स्केल होता क्या है, आर्हेनियस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, आर्हेनियस के जो ड्रॉबैक्स थे वो भी हमने डिस्कस किया, pH के फॉर्मूला देखा हमने, और pH एसिडिटी और बेसिसिटी के साथ कैसे रिलेशन रखता है ये भी आज के वीडियो में हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट आने वाला है कल, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी और लेविस थ्योरी। ये दो थ्योरी और ये पार्ट 1 को अगर आपने पूरे अच्छे से देखा है तो मैं ये श्योर शॉट गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो फाइनल एग्जाम से या कोई भी टेस्ट हो रहा है उसमें आप इसमें बहुत ही अच्छे अंक अर्जित करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और कुछ भी सवाल हो, कुछ भी डाउट्स हो तो आप फ्री हो कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए। मैं आपके वो डाउट्स को लेकर आऊँगा अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।